Good morning everyone. Well, as we have done practice work 1 and 2, that is MCQs and fill-ups of chapter 6 to 9. Now today we will do the application based question answers of these chapters, chapter 6 to 9. In the chapter 9 there is no application based question answers. Application based question answers का मतलब ये है कि जो भी एप्लीकेशन हम किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज कर रहे हैं उसका नेम हमको लिखना है अपने आंसर में. ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट. चैप्टर दीज आर ओनली 6 क्वेश्चंस. प्रैक्टिस 3 में हम लोग सिर्फ 6 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे Raj wants to create a presentation on the comparative analysis of rainfall to the past 5 years. चैप्टर 6 में देखो हमने पावर पॉइंट पढ़ा था. पावर पॉइंट में हमने अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए एक पर्टिकुलर एनालिसिस करना है, एनालिसिस मतलब उस चीज के बारे में पूरा हमें अच्छे से जानना है उसके बारे में, तो हम कौन सा एक पर्टिकुलर फीचर लेंगे जिससे कि हमें हर चीज का एनालिसिस अच्छे से पता चल जाए. इससे क्या होता है, एनालिसिस में हम लोग देखना चाहते हैं किसी भी चीज की कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना उसका फॉल डाउन हो रहा है, क्या उसमें चल रहा है. ठीक है, कब बूम आया उसमें, कब उसमें डाउनफॉल आया, कितना उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है. तो ये सब जो एनालिसिस करते हैं ना हम लोग, ये सब बेसिक जो सबसे अच्छा एनालिसिस हम कर सकते हैं वो है हमारा चार्ट. चार्ट से हम इजीली किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि उसमें क्या चल रहा है, एट प्रेजेंट उसमें क्या चल रहा है, पहले उसमें क्या चला था, अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं. तो हम लोग उसमें कंपैरिजन अच्छे से देख सकते हैं. जैसे लास्ट ईयर आपकी क्या आई, पिछले अभी आप अगर 5th में हैं तो हर लास्ट ईयर में आप लोग अपने परसेंटेज को देख सकते हो कि किसी में आपकी सपोज करो 70% आई, फिर आपकी 68% आई, फिर आपकी 80 हो गई, फिर आपकी 90 हो गई. ठीक है, फिर आपकी क्या हो गई, सपोज आपकी डाउन हो गई, आपकी चली गई यहाँ पे 74. ठीक है, तो आप अगर उसको क्या करें, चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन कर लिए टर्म्स को, 50, 60, 70, 80. ठीक है, तो अब हम अगर इसमें डिफाइन करें, फर्स्ट था हमारा 70 से फिर हमारा क्या हुआ 68 हो गया, फिर 68 से हमारा क्या हुआ 80 हो गया, 80 से अब हमारा क्या हो गया 90 हो गया, फिर 90 से हमारा क्या आ गया 74 पे आ गया हमारा यहाँ पे. तो अब हम इससे इजीली देख सकते हैं ना कि सबसे पहले ये अप हुआ, फिर ये डाउन पे चला गया, फिर अप हो गया, फिर अप हो गया और फिर ये डाउन पे चला गया. तो हम लोग इजीली इसमें कंपैरिजन देख सकते हैं एवरी ईयर का. तो ऐसे ही अब ये इसमें रेनफॉल का कंपैरिजन देखना चाह रहा है हर लास्ट 5 ईयर्स पे. तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो किस में मेक करेंगे, चार्ट से. नंबर 1 इज चार्ट. Now second is मीनाक्षी has created a presentation of 6 slides. मीनाक्षी ने 6 slides का एक presentation बनाया है. All the slides have the same background. सभी slides का same background है, but she wants to change the background of each slide. वो हर slide का background change करना चाहती है. Which option will be choose? अगर हमें slides का background change करना है तो हम उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, थीम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट ये थे हमारे चैप्टर 6 के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स. अब हम आते हैं चैप्टर 7 पे जो हमारा स्क्रैच था. स्क्रैच में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग ब्लॉक्स को यूज करते हैं, ब्लॉक्स के अंदर जो ऑप्शंस हमको मिलते हैं हम किस तरह से उनको यूज करते हैं, कैसे हम बॉल्स को अप डाउन करते हैं, ये हमने बेसिक उसमें स्क्रैच के अंदर पढ़ा था. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 7 का. Karthik is learning programming in Scratch. He wants to create a new project which display random numbers on stage. हम चाह रहे हैं कि अब जो हमने स्प्राइट लगाया है अपने स्टेज के ऊपर, वो स्प्राइट जो है वो रैंडम नंबर्स को जनरेट करे. रैंडम नंबर्स को जनरेट मतलब कि मैंने आपको एक रेंज दे दिया 1 से लेके 50 तक. अब मैंने आपको बच्चों को खड़ा किया कि 1 से 50 तक आप कोई भी नंबर बोलो. जब मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि कोई भी नंबर आप इस रेंज में बोलो तो हर पर्सन का अपना एक अलग माइंड है, अलग
उसकी थिंकिंग है, तो वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो भी नंबर सोचेगा वही वो डिस्प्ले करेगा, वही वो बोलेगा। जरूरी नहीं कि सबकी थिंकिंग मैच हो, वो 1 से 50 में सिर्फ 60 ही बोले, वो सॉरी 1 से 50 में सिर्फ 16 ही बोले, 20 ही बोले, हर कोई अपना अलग अलग बोलेगा। तो जब हम अलग अलग किसी पे आते हैं तो ये सब हमारे रैंडम नंबर्स कहलाते हैं। अब अगर हम स्टेज पे भी रैंडम नंबर्स को जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जो ब्लॉक चूज करेंगे दैट विल बी ऑपरेटर ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होगा हमारा? वो ऑपरेटर ब्लॉक। नेक्स्ट इज प्रियंका वांट्स टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल नेम इन द स्क्रैच प्रोजेक्ट। अब हम न्यू वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, तो वेरिएबल बनाने के लिए हम जो ब्लॉक चूज करेंगे वो कौन सा ब्लॉक होता है? देखो वेरिएबल मैंने आपको बार बार बताया था कि वेरिएबल कोई ऐसी चीज है जो एक बार में एक वैल्यू को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने आपको गेम से दिया था कि गेम्स में जो हमारे स्कोर्स चेंज होते रहते हैं वो अपने अंदर एक वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है, वो भी एक वेरिएबल है स्कोर, जो अपने अंदर किसी भी नंबर को स्टोर करके रख रहा है। जो जो नंबर जनरेट हो रहा है वो उस नंबर को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल जो है अगर हम चाहें तो अपना खुद का वेरिएबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? डेटा ब्लॉक से। कौन से ब्लॉक से बना सकते हैं? डेटा ब्लॉक से। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, पल्लवी's क्लास टीचर asked her to create a worksheet displaying the timetable of the class। पल्लवी की क्लास टीचर ने उसको बोला कि एक एक्सेल शीट में बनाओ टाइम टेबल। She also asked her to save it with the name। उन्होंने बोला किसी भी नेम से सेव कर दो, और बट बाद में उसको चेंज कर दो नेम टाइम टेबल से। तो अब हमें क्या करना है, शीट जो बनाई हमने, जो एक्सेल का टेबल हमने बनाया, उसको हमें किसी और नेम से सेव कर देना है उस शीट को। शीट मतलब कि जो भी हम यहाँ पे एक्सेल शीट जो हमारी है, उस एक्सेल शीट में नीचे यहाँ पे हमारे पास शीट्स शो होती है कि हम अभी कौन सी शीट पे वर्क कर रहे हैं, है ना। तो अगर हमें ये शीट को रीनेम करना है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो वेज है रीनेम करने के। एक है इस पे जाएं, राइट क्लिक करें, रीनेम का ऑप्शन आएगा और वहां से हम इसको रीनेम कर दें। और सेकंड ऑप्शन है कि हम इस पे जाएं, सिंपल डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही हमारा जो कर्सर है यहाँ पे आ जाएगा और ये ब्लू हाईलाइटेड हो जाएगा, वहां से हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है वो है राइट क्लिक से, रीनेम ऑप्शन से, और जो सेकेंड मेथड है वो है डबल क्लिक ऑन द शीट टैब। नाउ नेक्स्ट इज Rohit's father gave him 500 rupees for his pocket expense. He asked him to maintain an expense in an Excel sheet and show it at the end of the month. Which option should we use to calculate the total expense? आपको मैंने कुछ सपोज करो कि आपको मैंने कुछ डेटा दिया। डेटा देने के बाद मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे इन सारे डेटाज का सम दे दो। जो 10 डेज में आपका जो वेरिएशन होगा डेटाज में, आप उसका मुझे सम दे दो। ऐसे ही उनको दिया, रोहित के पापा ने पैसे दे दिए 500। उन्होंने बोला कि जो भी आपके एक्सपेंस हो रहा है आप उसको एक टेबल में डाल दो और मंथ की एंड में मुझे टोटल बता दो इसका। तो टोटल करने के लिए जो हम उसका सम लेंगे दैट विल बी द ऑटो सम, ठीक है। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 6 to 9। 9 में हमारा नहीं है तो इस चैप्टर 6 to 8 है। यू हैव टू डू दिस इन योर फेयर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न दिस। थैंक यू।